कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए, आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को, उसी आंगन में आग लगाए। इतना आग लगाने के बावजूद चीन को कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। अब बांग्लादेश को शिकार बनाने जा रहा है चीन, और बांग्लादेश को शिकार भारत के लिए बना रहा है। आखिर बांग्लादेश को पकड़ के भारत के साथ क्या करना चाहता है? वहीं दूसरी तरफ सीपीटी को देखते हुए अब बड़े देशों ने अचानक से बुलाई बड़ी बैठक। क्या होने वाला है? और साथ ही साथ चीन के खुद के अंदर बवाल मच गया है बड़ा। वहां के नेताओं में मच रही है अफरा तफरी। जिनपिंग ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद एक अलग ही परिदृश्य शुरू हो गया है चीन के अंदर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश पर चीन की नजरें बहुत पहले से है। वैसे तो भारत के हर पड़ोसी पर नजर है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। अब पाकिस्तान को तो लगभग वह कब्जे पे कर ही चुका है। पाकिस्तान गुलाम बन ही चुका है। पहले पाकिस्तान में सेना की चलती थी और अभी यह हाल हो गया है कि पाकिस्तान में शी जिनपिंग की चलती है। इमरान खान और जिनपिंग ने एक फाइल साइन करी है, ऐसा कहा जाता है। वैसे उस फाइल में क्या लिखा हुआ है यह किसी को पता नहीं है। कई बार विपक्षी नेताओं ने यह जानना चाहा है कि आखिर इमरान खान और चीन के बीच क्या पैक्ट बना है, लेकिन वह सबके सामने नहीं आया है। नतीजा, इमरान खान चीन के बगैर चल नहीं सकता है, या दूसरी शब्दों में ये कहें कि पाकिस्तान चीन के बगैर चल नहीं सकता है। यहाँ तक कि अजरबैजान में जो पाकिस्तानी मदद गई है उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि यह चीन के आदेश पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की बात करें तो नेपाल की रोज क्लास लगा रहा है चीन। रोज उसकी जनता के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा है, उनके व्यापारिक ट्रकों को रोक रहा है, उसके बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, उसकी जमीनों को कब्जा कर रहा है। लेकिन नेपाल सरकार आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चल रही है। इन सब के बाद अब नंबर आ गया है बांग्लादेश का। वैसे तो बांग्लादेश से पहले श्रीलंका सुधर चुका है। श्रीलंका को अपनी गलती का भी एहसास हो गया और श्रीलंका ने यह कहा कि भारत फर्स्ट की नीति हम अपनाएंगे। अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद हम्बनटोटा पोर्ट तो 99 साल के लिए चला ही गया है। लेकिन अब बांग्लादेश नया नवेला शिकार बनने वाला है चीन का। बांग्लादेश के जमीनों का इस्तेमाल करना चाहता है चीन भारत के खिलाफ, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकता है। इसलिए उसने निवेश का अपना फंडा और कर्ज का फंडा अपनाना शुरू कर दिया है। कर्ज के जाल में बांग्लादेश को भी घेरने के चक्कर में पड़ गया है चीन। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बांग्लादेश को फोन करा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन करके उन्होंने कहा कि चीन बड़ा निवेश करना चाहता है और बांग्लादेश को आज तक चीन ने बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया है, चीन और भी लाभ पहुंचाना चाहता है। यहाँ तक कि चीन 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है बांग्लादेश में और 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग भी कर रहा है। यानी कि बांग्लादेश को शिकार बनाने की नई तैयारी है चीन की। जिस तरह से आर्मेनिया, अजरबैजान में तुर्की, चीन, पाकिस्तान का एक ग्रुप बन गया है जिसको सीपीटी का नाम दिया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि यही सीपीटी क्वाड के खिलाफ खड़ी होगी। जब लड़ाई शुरू होगी तो उसमें सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं कूदेगा बल्कि तुर्की भी कूदेगा। इसको देखते हुए अब क्वाड ने ले लिया है बड़ा फैसला। क्वाड की बुलाई गई है बैठक और उस बैठक में बड़ा निर्णय होने वाला है। वैसे इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जो कि क्वाड देशों के मुखिया हैं, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक 6 अक्टूबर को टोक्यो में होने वाली है। यह बैठक चीन के हरकतों पर लगाम लगाए जाने के लिए केंद्रित होगी। और आपको बता दें, भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। और यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब
चीन इंडो पैसिफिक और यूरेशियन रीजन में अपना आर्थिक हित साधने और सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा है। और जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहा है, उसे देखते हुए यह मीटिंग बहुत ही खास हो गई है। वैसे आपको बता दें, जब शिंजो आबे ने इसकी गठन का प्रस्ताव रखा था, तभी चीन ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन अब यह एक प्रमुख रूप लेता जा रहा है। इस बैठक में किस तरह से सीपीटी से अपने आप को सुरक्षित किया जाए और कैसे सीपीटी को नष्ट किया जाए, इसकी भी बात चलेगी। लेकिन जैसे ही यह मीटिंग की सूचना चीन को मिली, चीन ने बौखला कर दिया बयान। चीन का कहना है कि इस तरह से क्वाड को बनाकर चीन को दबाया नहीं जा सकता है। क्वाड देश चीन को दबाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री की बौखलाहट साफ साफ दिखने लगी। वैसे आपको बता दें, इन दिनों चीन के विदेश मंत्री हर जगह से अपमानित होकर लौटाए जा रहे हैं। वैसे जो जिनपिंग पूरी दुनिया के साथ इस वक्त लड़ने के लिए तैयार है, उनके घर में ही उनके खिलाफ बड़ा माहौल तैयार हो गया है। जिस तरह से उनकी जनता पहले से ही विरोध में है और अब सीसीपी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी है। चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच जो मतभेद हैं, वह सामने आने लगे हैं। जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले एक शख्स पर जिनपिंग ने ही कार्रवाई कर दी है और ये ऐसा माना जा रहा है कि वह शख्स जिनपिंग के कामकाजों से दुखी था और उसने यह कहा था कि जिनपिंग जो कर रहा है वह गलत है, जिसके बाद जिनपिंग ने कार्रवाई शुरू कर दी। वैसे जिनपिंग इस वक्त ऐसा हो गया है जैसे कि कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा तो वह उसके ऊपर कार्रवाई कर देता है। यहाँ तक कि जिनपिंग ने अपने उपराष्ट्रपति के एक करीबी इंस्पेक्टर पर भी बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं और उस पर कार्रवाई कर दी है। यानी भ्रष्टाचार के नाम पर जिनपिंग अपने विरोधियों का धीरे धीरे सफाया करते जा रहे हैं और जिनपिंग को अब अपने सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने करीबियों को भी निशाना बना रहे हैं। जिनपिंग लगातार अपने करीबियों का भी भरोसा खो रहे हैं। हालांकि चीन के लिए यह साधारण सी बात है, क्योंकि चीन में सीसीपी और उसके नेता इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। पिछले 8 से 9 महीने चीन और वहां की सरकार के लिए बहुत मुश्किलों से भरे हैं। एक तो जहां महामारी की वजह से दुनिया में कूटनीतिक मार पड़ी है, वहीं आर्थिक मोर्चे पर और आंतरिक विरोध सीसीपी समेत पूरे चीन के लिए एक मुसीबत बन गई है। चीन में उनकी पार्टी में ही आंतरिक विरोध की स्थिति बन गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस शक्ति से जिनपिंग काम कर रहा है, उससे एक दिन घर में ही अलग अलग तरह की लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाएगा और क्या जिनपिंग को कुर्सी से उतरना पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।